Assalamu alaikum doctors. Welcome back into a new lecture. This is actually the remaining part of our last lecture, statistics. सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर्स बोर्ड देने थे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैंने अब पेज पर लिखना शुरू कर दिया है ताकि अलजेब्रा जल्दी कंप्लीट करूँ, ज्योमेट्री के बेसिक करवा दूँ, सही है, फंक्शंस के कुछ बेसिक्स करवा दूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स में ये हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने एवरेज और इसके साथ साथ बिल्कुल कंबाइंड रेट्स पढ़े थे, जो कि दरअसल स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने उसी लेक्चर में कवर किया है, जो बहुत ज़रूरी है। आपने ज़रूर जाके उसी लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आपने खामखा देखना है अगर आपने देखा नहीं है, क्योंकि एचएससी के थ्रू एतबार बहुत वो ज़रूरी लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीडियन, मोड, रेंज और मीन। मीन चूंकि हमने पढ़ा है, मीन उसी एवरेज को ही कहते हैं, सही। मीन कोई नया वो नहीं है टॉपिक। और ये क्लासेस क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है, क्लास लिमिट्स क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, ये भी स्टेटिस्टिक्स के हिस्सा होते हैं। इन ज़रूरी टॉपिक्स के बाद जो अगर हमको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ेंगे, अगर नहीं मिला ये भी ज़रूरी है, सही है, लेकिन ज्योमेट्री और अलजेब्रा से नहीं है, पहले वो पढ़ेंगे, सही है। फिर अगर टाइम मिला उसके लिए फिर अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई मीडियन होता क्या है। अब आते हैं, मीडियन मीन सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का क्या मकसद है? सेंट्रल वैल्यू मीन दरमियानी वैल्यू। किस एतबार से दरमियानी? इस एतबार से नहीं कि भाई मैंने दरमियान में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 1 2 3 ये 8 जो है ये दरमियानी में लिखा गया है, बस ये हमारा क्या है, मीन है। 8 हमारा मीन न है और न हो सकता है। मीन का मकसद है भाई बड़े और छोटे होने के एतबार से आप दरमियान में हो, सॉरी मीडियन की बात करूं, मीडियन बड़े और छोटे होने के एतबार से आप दरमियान में हो। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो है 2, फिर स्टेटमेंट में वापस 2 है, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5 और फिर 8, फिर 9। यहाँ पर बड़े और छोटे होने के एतबार से सबसे बड़ा जो है वो 9 है, सबसे छोटा जो है वो 2 है, इसी तरह 2 से बड़ा 3 है, 9 से छोटा 8 है। बड़े और छोटे होने के एतबार से जो है हमारा 4 जो है वो हमारा सेंट्रल वैल्यू है, वो हमारा मीडियन है। तो इसका वही सवाल है, उसी का इस सवाल का मीडियन जो है वो 4 है, 8 नहीं है। तो मेरा मकसद है कि दरमियान में आने वाले डिजिट जो है वो मीडियन नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, हाँ शायद हो, वो भी सही है, लेकिन मीडियन फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया हो, फर्स्ट स्टेप इज आपने अरेंज करना है। अरेंज करने का क्या मकसद है? आपने या असेंडिंग में लिखना है, इस तरह छोटे से बड़े की तरफ जाना है आपने। उन्होंने जितने भी डिजिट्स दिए आपने उन्हीं डिजिट्स को इस तरह तरतीब के साथ लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है या बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ऐसे वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही आते हैं, सही है। स्टेप 2 है, आपने काउंट करना है नंबर ऑफ द डेटा। उन्होंने कितने नंबर पर मुश्तमिल डेटा दिया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो उनका नंबर ऑड है कि इवन है, आपने ये काउंट करना है। आपको जो डेटा दिया गया है वो डेटा, जो डेटा की तादाद है वो ऑड नंबर्स में है या इवन में है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, आप ट्रिक के जरिए, आखिरी स्टेप है, मालूम करना है अपने मीडियन, या ट्रिक के जरिए मालूम करें या फॉर्मूले के थ्रू मालूम करें। से फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपने डरना नहीं है कि भाई ये किस तरह फॉर्मूला है, nth वगैरह इतने nth लिखे गए हैं, बिल्कुल इजी है। अब सबसे पहला स्टेप, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, सही। लेट मी डू दिस इन, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था जो मैंने पहले लिखा हुआ है इधर से। यही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, तरतीब के साथ अरेंज करें, तो मैंने तरतीब के साथ अरेंज किया। दो मरतबा आया था, मैंने 2 मरतबा लिखा। जो चीज 10 मरतबा आया आपने 10 मरतबा लिखना है, सही, वो मिस नहीं करना है। तो अब आते हैं कि भाई हमारा जो वो है डेटा मैंने अरेंज किया, छोटे से बड़े की तरफ फर्क नहीं पड़ता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 9 8 5 4 3 2 2। अब आते हैं, अगर आपके नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 7, अरेंज करने के बाद नंबर हमने फाइंड कर दिए, तो 7 तादाद है, 7 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए ट्रिक ये है कि आप
इस तरफ से भी एक डिजिट काटा करे, इस तरफ से भी, ये एक बार करना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 जो है ये इस डेटा का मीन है। ये सवाल उन्होंने दिया है, इसका मीन क्या है 4। या आप इस तरह, इस यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर से किया था, अरेंज से, ये डिसेंडिंग से, फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑड नंबर का ये ट्रिक है, 1 1 2 2 3 3 4 इज आवर मीन। सही है। इवन का क्या ट्रिक होगा? फॉर एग्जांपल वो हमें देते हैं डेटा 4 5 2 3 2 1। अब यहाँ पर उन्होंने ये सवाल दिया है नंबर 2। हमने किस तरह करना है? हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने अरेंज किया, सही है। मैंने छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया ये है। अब आते हैं काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट है, 6 एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए ट्रिक क्या होगा? इवन नंबर इवन के लिए ट्रिक है, आप उसी तरह लाइन एक एक काटते जाएं ऐसे। 2। अब बीच में 2 रह गए ना, आखिरी 2 आपने नहीं काटने एक दूसरे के साथ। इन आखिरी 2 को आपने क्या करना है? आपने इनका एवरेज निकालना है या इनका मीन निकालना है। क्या मकसद? आपने दोनों को जमा करना है, आखिर दरमियान में जो भी दो बच जाए। जब भी आपके नंबर इवन हो फिर दरमियान में 2 बचते हैं, आपने वो दोनों नहीं काटने, आपने वो 2 जमा करने हैं, 2 पर डिवाइड करने हैं। 2 और 3 जमा होकर 5 बन जाता है, तो 5 2 पर डिवाइड होकर 2.5 इज द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है मीन क्या है? 2.5 है। सही है, समझ में आ गया। अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब फॉर्मूले से भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसी सवाल को अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूं, फिर उन्होंने कितने नंबर पर मुश्तमिल डिजिट दिया था? उन्होंने दिया था 7 डिजिट पर मुश्तमिल। तो 7 में एक ऐड करे, 8। 8 को 2 पर डिवाइड कीजिए, वो फिर 4 आएगा। ठीक, इसका मकसद है, इसका मकसद ये नहीं है कि 4 मीन है, इसका मकसद है 4th डिजिट जो है वो आपका मीन है। ये नंबर आया, इसका मकसद है आप इस तरफ से स्टार्ट करें, चौथा जो डिजिट है वो आपका मीन है। इसी तरह A1 का भी आप काउंट कर सकते हैं। किस तरह? A1 का वही फॉर्मूला है। उन्होंने कितना तादाद दिया है? 6। आप 6 का हाफ लिखे 3 प्लस इसी में एक ऐड करिए 4। अब 2 पर डिवाइड कीजिए। इसका सिंपल 3 4 नहीं, थर्ड प्लस फोर्थ। इसका मकसद है आपका जो थर्ड डिजिट है, सही है, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट 2 पर डिवाइड कीजिए। क्यों मैंने थर्ड और फोर्थ उठाए? क्योंकि जो उन्होंने हमें इवन नंबर दिए तो वो 6 थे। 6 का हाफ th लिख लिया इसके साथ, फिर इसमें एक ऐड करें। 6 का हाफ 3 है, 3 में एक ऐड हो जाए 4, फिर th लिखे। इसका मकसद है आपके अरेंज डेटा में थर्ड और फोर्थ को ऐड करके फिर 2 पर डिवाइड कीजिए। तो वही ट्रिक वाला किस्सा जो है वो इजी है। हाँ, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ये करें, अब सबसे पहले बस हम, उन्होंने कहा है कि मीडियन फाइंड करें। फर्स्ट स्टेप अरेंज करें, -2। उसके बाद सबसे छोटा जो है वो 2 है, 2 2 मरतबा आया है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 8। बस अरेंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड है तो ऑड के लिए सिंपल आप क्या करें, फटते जाए, बीच में एक वैल्यू बचेगा वो है मीन। इस वैल्यू, इस सवाल का मीन जो है वो 3 है। इसके बाद आते हैं, आखिर में मैं पेपर्स का स्क्रीनशॉट वो वीडियो में डाल दूंगा, सही है, तो स्क्रीनशॉट दें। अब आते हैं इस पर, इसको देखते हैं। फिर सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप है 1, फिर 1 से बड़ा जो है वो है 0, फिर 2 -1 सॉरी, फिर 0, फिर 2, और फिर 3, फिर 4 4 2 मरतबा आया है, फिर 5, फिर 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन है, फर्क नहीं पड़ता है। 1 1 2 2 3 3, बीच में 2 बच गए तो दोनों को ऐड करें, 2 पर डिवाइड करें। 3 और 4 ऐड होके 7 2 3.5 इज द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल पर आ जाते हैं। इस सबसे पहला स्टेप हमारा होता है अरेंज देम। तो अरेंज किस तरह करें भाई? अरेंजमेंट तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सी। तो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज देम। अब अरेंज, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? तो आपने सबसे पहले ये मालूम करना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई कौन से फ्रैक्शन बड़े होते हैं, कौन से छोटे हैं। इसके लिए आसान तरीका है, आप डिवाइड करें। 1 2 पर डिवाइड हो जाए, ये 0.5 आता है। 2 3 पर डिवाइड हो जाए, सी, ये आएगा, पॉइंट लगा ले, 0 लगा ले, 0.66 आता है, सी। 5 8 पर डिवाइड हो जाए, पॉइंट लगा ले, 0 लगा ले, 8 6 48, और 2 बचेगा,
2 के बाद 0 आप खुद लगा दे, 8 1 जा 16 से ये 0.61 आएगा। अगर फर्स्ट डिजिट तक आपने कर लिए, फिर दो डिजिट सेम आए, फिर आप डिवीजन को थोड़ा लेंथी कर लेता है कि इनमें दो दो डिजिट आए। अब फर्क आ गया यहाँ पर, ये 0.6 है, 0.1 है। अब ये 1/6 यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगाते हैं, 0.1, ये 0.1 आया। से 2/9 पॉइंट लगाकर यहाँ 9 2 ये 0.2 आया। सही है। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो ये है, तो इट मीन्स 1.6 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद छोटा ये है, तो इसका मतलब है फिर 2.9 सबसे छोटा है। उसके बाद छोटा 0.5 है, तो इसका मतलब है 1.2। फिर 0.61, इसका मतलब है 5/8। इनके अपने आप रियल वैल्यू लिखिए इधर से। फिर जो बच गया वो है 2/3। सही है। अब आपने अरेंज कर ली, ये सिर्फ मैंने अरेंजमेंट का तरीका समझाया। अरेंज अब हो गए। अब आप सिर्फ क्या करें, अब आप सिर्फ आ जाएं उसमें, ये ऑड है कि इवन है, 1 2 3 4 5 ये ऑड है, तो इस तरह काटते काटते बीच वाला है, दिस इज द मीडियन टू दिस क्वेश्चन 1.2। सही है। अब आते हैं, अगर इस तरह के 6 डिजिट होते हैं, फिर आपने दरमियानी दो को जमा करके 2 पर डिवाइड करना था उसी तरह से। इसमें तो सिंपल है, अरेंज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरह करना है, सबसे छोटा जो है वो है -0.9 क्योंकि माइनस में है। फिर 0.5 छोटा है, फिर 0.8 छोटा है, फिर 1.2 है, फिर 1.3 ऐसे। तो फिर नंबर क्या है, ऑड है, तो दिस इज आवर मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर आते हैं 1 2 3। हमारा सबसे पहला काम है अरेंज देम। ये ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, ये ऑलरेडी अरेंज है, 1 2 4 6 8 ऐसे भी तरतीब नहीं है कि जो बड़ा वैल्यू है वो छोटे से पहले लिखा हुआ हो। सही। तो बस अब आप सिर्फ क्या करें, कटिंग शुरू करें। बीच में दो वैल्यू बच जाते हैं, तो जब बच जाते हैं दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं। 5 इज द मीडियन टू दिस क्वेश्चन। सही। अब मीडियन से मूव करते हैं, मूड क्या होता है। सी ओके स्टूडेंट, सो अनदर कैटेगरी जो कि है मूड। मूड बहुत इजी है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि भाई इसका मूड फाइंड कीजिएगा, से तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो इस डेटा में सबसे ज्यादा आया है, वही वैल्यू आपका क्या है, आपका मूड है। क्या मकसद, अब आप देखिए इधर टू। अब मूड मालूम करने के लिए आपकी मर्जी है, आपने तरतीब देना है कि नहीं देना है। अगर दे दे तो सही है, क्योंकि फिर आप ज्यादा गलत होने के, फिर आपकी गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। किस तरह, आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर अगर मैं इसको अरेंज ना भी करूं, 2 3 7 8 9 2 5, इसका मकसद है इस सवाल में दो जो है वो 2 मरतबा यूज हुआ है, 2। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि भाई इस सवाल में मूड जो है वो 2 है। सही है, क्योंकि 2 दो मरतबा यूज हुआ है। अगर आप अरेंज भी करें 2 2, अरेंजमेंट जो है यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट जो है आपकी मर्जी है, करना है या नहीं करना है। सही है। 2 2 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9। अब आपको पता चल जाएगा, इधर सारे दो जो है वो एक जगह पर लिख गए होंगे ना। फिर आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, शायद ये इस तरह सवाल दे दे कि एक डिजिट 4 मरतबा यूज हो, एक 3 मरतबा, एक 2 मरतबा। फिर जब आप अरेंज करोगे, आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सी, तो इस सवाल पर आते हैं, -1 2 6 8 4 -2। यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो एक बार से ज्यादा यूज हुआ हो, तो देयर इज नो मूड। सारे जो है रिपीटेड है, एक ही, सॉरी, सार जो है वो कोई भी रिपीटेड नहीं है, सब जो है वो एक एक मरतबा आए हैं। 4 2 1 4 2। अब मैंने कहा आप अगर तरतीब देते हैं फिर आपके लिए आसान पड़ेगा। 4 2 जो है वो 2 मरतबा यूज हुआ है, फिर 3 जो है वो फिर 3 मरतबा यूज हुआ है, फिर 4 जो है वो फिर 2 मरतबा यूज हुआ है, दो दो मरतबा है। अब जो है आपकी ये सारे आपके मूड्स हैं। आपके मूड जो है इस सवाल में 2 3 और 4, ये तीनों आपके मूड्स है। सही है। क्यों ये तीनों जो है ज्यादा यूज हुए हैं, क्यों एक जो है वो सवाल मूड नहीं है। मिसाल की इस सवाल में मेरा समझाने का ये मकसद है कि भाई एक सवाल में मूड जो है वो दो दो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके तादाद जो है वो दो दो है, एक का कम है। तो ये सारे मूड हो गए। अब आते हैं 4 1 1, फिर तरतीब देते हैं। 1 1 दो मरतबा यूज हुआ है, फिर 2 2 फिर दो मरतबा यूज हुआ है, फिर 3 3 फिर दो मरतबा यूज हुआ है, फिर 4 4 फिर दो मरतबा यूज हुआ है, 5 5 फिर दो। नो मूड, सारे दो दो मरतबा है। समझ आ रहा है। जब भी आपको दिखे कि भाई हाँ अभी आप पांचवें क्वेश्चन को देखे ना,
यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 187,872। अब यहाँ पर जो है 1,2,7,7 और 8,8, यहाँ पर जो है 7 और 8 दोनों मूड है। सी ऑप्शन में आपने ये वाला ऑप्शन पिक करना होता है। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट मूड। इसी तरह अगर पॉइंट में क्वेश्चन दिए गए हो या फ्रैक्शन में दिए गए, तब भी आपने सिर्फ वो देखना है कि भाई कौन ज्यादा रिपीट हुआ है डेटा में। सो दैट इज मूड। ओके डॉक्टर, सो दिस इज द लास्ट कैटेगरी, रेंज। चूंकि मेन हमने पढ़ा है, फिर भी रिवाइज कर लेंगे। रेंज क्या होता है? अब रेंज देख के, रेंज दरअसल होता है आप जो भी डेटा आपको दिया गया हो, सबसे बड़े वैल्यू से सबसे छोटा वैल्यू माइनस करे, बस जो जवाब आ जाए वो रेंज के बराबर है। सही है। क्या मकसद आपका यहाँ पर 2, 4, 8, 8, 9, आप अपने डेटा पढ़े, अगर आप इतने हो, इस काबिल हो कि आप डायरेक्ट ये मालूम कर सके कि भाई ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, सी, तो आप डायरेक्ट माइनस करें। 9 माइनस 2, आपका इधर सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो है 9, सबसे छोटा है 2, तो आपके इस सवाल का रेंज है 7। सही है। या फिर अगर आप अरेंज करते हैं तो आपकी मर्जी तो है, लेकिन आपके गलती के चांसेस कम होते हैं। सही है। आप इस तरह अरेंज करिए 2, 4, 6, 8, 9, ये क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी अरेंज है। सही। फिर आ जाए, चूंकि जब आप अरेंज करोगे फिर आप पहला वैल्यू जो है वो आपका सबसे छोटा वैल्यू होगा, आखिरी वैल्यू सबसे बड़ा होगा, तो इससे वो मैंने माइनस करोगे ना। ये सवाल 2023 में आया था, डेटा में चूंकि भूल गया था अपने आप से डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह था, एक उसी में माइनस डिजिट था, बाकी प्लस डिजिट थे, फिर कहते थे कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले अगर गलती के चांसेस कम करने हैं तो सबसे छोटा, उसके बाद छोटा है 2, उसके बाद फिर है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 10, फिर है 25। अब मेरे लिए आसान हुआ, ये मेरे लिए मेरा सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा डिजिट है ना, तो 25 से माइनस 25 निकाल देते हैं, तो इस सवाल का रेंज है 50। इस तरह भी माइनस माइनस वाला दिया गया। सही है। शायद ये इधर 20 होता, या इधर 10 होता, मैं सॉरी ये -15 है, तो ये 40 बन जाता है। सही, 40 इस सवाल का जवाब। अगर इधर 10 होता, फिर 10 से हम -15 वो करते, फिर जवाब 25 आता। सही। अब आते हैं इस सवाल में, सबसे पहले आप -2, मिसाल मेरा अब मेरा मकसद ये रहा कि आप रेंज में, मीडियन में और मूड में, सब में अगर आप तरतीब करें तो आपके गलती के चांसेस कम है। -2, सॉरी -5, इससे भी छोटा है, -5, -2, फिर 4, फिर 4, और उसके बाद फिर है 6, फिर है 8। बस हमारा सबसे बड़ा वैल्यू ये है, सबसे छोटा ये है, तो 8 माइनस -5 इज इक्वल टू, ये प्लस बन जाता है, 13 इज द रेंज ऑफ द क्वेश्चन। सी, ये रेंज बन जाएगी। These are the range of the questions। सही है। फिर आते हैं इस सवाल का। अब ये सवाल आप पर है क्योंकि टाइम कम है, आप खुद करें। इस सवाल में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो आप छोटे से बड़ा, बड़े से वो छोटा वैल्यू माइनस करें। चलिए एक पॉइंट में और भी ऐड करता हूँ कि भाई 2/3। अब इस सवाल में चूंकि आपने सबसे पहले छोटे और बड़े का फर्क निकालना है कि भाई ये छोटा है कि, तो आपने फिर डिवाइड करना है। इस सवाल का जवाब है 2.5। ये तो 4, ये 9, ये अपनी जगह पर, ये तो ऑलरेडी 6.5 है, ये 2/3, इसका वो आएगा 0.6 से। अब आपको पता चल गया कि ये जो है ये सबसे छोटा है, तो हमारा सबसे छोटा ये है 2/3, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर सॉरी 2/3 के बाद फिर 5/2 है क्योंकि ये 2.5, फिर 4 है, फिर 6.5 है, फिर 9 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू ये, सबसे छोटा ये, तो बड़े से छोटे में आई ट्राई कि मैं किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन छोड़ू ना। अब आप इसको फाइंड कीजिए, एलसीएम से 3 आएगा, आंसर विल बी द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक। अब ये तो बिल्कुल इजी है, सबसे छोटे की तरफ 4, फिर 9, 9 दो मरतबा है, फिर 11, हमारे सबसे बड़े से सबसे छोटा माइनस करते हैं, तो 11 माइनस 2 हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 9। 9 इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। रेंज खत्म हो गया, अब मीन की तरफ आते हैं। ओके डॉक्टर्स, एक और वो है फॉर्मूला है, एक छोटा सा से, जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, मूड इज इक्वल टू 3
मीडियन प्लस सॉरी -2 मीन। ये हर वक्त सही नहीं है, ऐसे याद रखें, लेकिन फिर भी इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसके अपने वो होते हैं, शराइत होते हैं ना, स्पेलिंग में माफ करना अगर उसमें मतलब मसला हो से। एम्पिरिकल फार्मूला है ये तब यूज होता है कि भाई आपको मूड और मीडियन दे के मीन पूछे, या मीन और मीडियन दे के मूड पूछे, या मूड मीन देकर मीडियन पूछे, सही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हो कि भाई मूड जो है हमारा वो 10 के बराबर है, और मीन जो है वो लेट्स सपोज 20 के बराबर है, तो हमारा मीडियन क्या होगा, सही है। तो इस फॉर्मूले में पुट करें, मूड की जगह पर आप 10 पुट करें, इज इक्वल टू मीडियन तो उन्हें चाहिए, सही है, मीडियन चाहिए उन्हें, माइनस मीन जो दिया है उन्होंने वो 20 दिया है। टू फॉर्मूले कैसे, 3b फॉर्मूले के 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मूड। इस फॉर्मूले के बहुत सारे शक्ल है, स्टूडेंट्स ने ज़्यादा सेंड किए थे क्वेश्चन, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या करें, 2 10 20 और 20 यहाँ आकर ये -20 बन जाएगा, सही है। ऑलरेडी इधर 10 मौजूद है, या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 10 पहले -20 उसके पीछे इस तरह भी लिख सकते हैं, is equal to 3 medium, so this is -20 is equal to 3 medium, so 3 is multiplied, it comes here -10/3 is our median sorry। सेम इस तरह का अगर क्वेश्चन बने कि भाई हमारा मूड लेट सपोज 60 है, से हमारा जो मीडियन है वो 30 है, से जो मीडियन है हमारा मीन काउंट कीजिएगा, सही है, मीन ना, तो फिर वही है, मूड की जगह पर 60, 3 इंटू मीडियन की जगह पर 30, -2 मूड मीन तो हमें चाहिए, सही। और अब हम क्या करेंगे, मीन को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 2 मीन, अभी माइनस है इधर आकर प्लस हुआ, ये 90 और 60 उधर प्लस है, यहाँ आकर माइनस हुआ, सही। तो यहाँ पर 30 रिमेन्स 2 मीन, सही, 2 इधर मल्टीप्लाई है, सो मीन इज इक्वल टू 30/2 इज 15। अगर हमारा मीन, इसको हम स्क्यूड डेटा में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप इससे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, ये क्वेश्चंस के भाई मीन, मूड और मीडियन से। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आप करें कि मीडियन और मीन दिए गए हो, मूड पूछा गया हो। चले क्वेश्चन मैं करवाता हूँ नंबर 3 के भाई मूड फाइंड कीजिएगा, से अगर आपका जो और क्या नाम है मीन और वो दिए गए हो, मीन दिया गया हो 10 और मीडियन दिया गया हो 20, तब हम इस तरह करते हैं कि भाई मूड इज इक्वल टू 33 मीडियन, मीडियन की जगह पर 20 पुट करते हैं, -2 मीन, मीन की जगह पर 10 पुट करते हैं, सो दिस बिकम 60 -20 80, हमारा मूड जो है वो 80 के बराबर। इस तरह के सवाल बन सकते, पॉइंट में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, सो लेट्स नॉट टू बी वरीड। ओके डॉक्टर, सो मूविंग टू द लास्ट पॉइंट जो कि है मीन। मीन हमने बिल्कुल आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि मीन उसी एवरेज का नाम है, एवरेज को मीन भी कहते हैं। तो एवरेज का क्या फार्मूला था कि भाई अगर वो कहते हैं कि 2 और 3 का एवरेज क्या है, या 2 और 3 और 4, तो हम क्या कहते थे कि भाई सबको जमा करते हैं, 2 3 5 9 और उनकी तादाद पर डिवाइड करते हैं, तो इनका एवरेज, इस डेटा का एवरेज है 3। इसी तरह अरिथमेटिक मीन भी उसी ही, अगर कोई सिंपल एवरेज का नाम लेता है, या सिंपल मीन नाम लेता है, या अरिथमेटिक मीन नाम लेता है, ये तीनों एक है। अब अगर वो कहते हैं कि भाई इस डेटा का अरिथमेटिक मीन मालूम करें, आप बिल्कुल ना घबराएं, अरिथमेटिक मीन्स मतलब वही एवरेज। अगर वो कहते हैं कि इसका मीन मालूम करें, इसका मकसद है वही एवरेज, सही है। तो आप सिर्फ सिंपल उन सबको जमा करें, 10 और 18 और 25 उनकी तादाद पर जमा करें 4 पर, तो ये बनता है 6.25 ऑलमोस्ट। ये इस डेटा का क्या है, अरिथमेटिक मीन है, या ये इस डेटा का मीन है, या ये इस डेटा का एवरेज है, आप सब कह सकते हैं इसको। अब आते हैं वेटेड मीन क्या होता है। वेटेड मीन या वेटेड एवरेज, से मीन की जगह पर आप एवरेज का नाम लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिक एवरेज, हार्मोनिक एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज। वेटेड एवरेज इस तरह होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अब एक बंदा है कि भाई
लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया कि भाई हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि भाई मीन और एवरेज और अरिथमेटिक मीन ये सब एक ही चीज है। आपने इस डेटा को सम ऐड करना है, ये एडिशन का निशान है। सारे डाटा को ऐड करके इनकी तादाद पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस डेटा को मैं ऐड करता हूँ, सही है। किस तरह आप 5 10 ये 15 और 15 ये 20 और इट बिकम्स 35 39। इसका मकसद है 39 बनता है। टोटल ये कितने हैं, 5 है। तो 75.8 ये इसका एवरेज है। इसी तरह एक और सवाल अगर दिया जाए कि भाई 239 इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करे, कोई फर्क नहीं है अगर अरिथमेटिक मीन पूछे या मीन पूछे, ये दोनों वही एवरेज है। या एवरेज पूछे, आपने इन सब को ऐड करना है। सो ये 14 इनकी तादाद पर डिवाइड करना है 3, दिस इज 4.66। सही है। ये अब आते हैं मीन का जो एक और टाइप था, दैट वाज वेटेड मीन या वेटेड एवरेज भी आप कह सकते हैं। सी वेटेड मीन या इन सब को आप वेटेड मीन, वेटेड एवरेज, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक एवरेज और साथ ही साथ वे ज्योमेट्रिक मीन की जगह पर आप एवरेज लगा सकते हैं। सी अब आते हैं ये क्या होता है। ये इस तरह सवाल होते हैं। मैंने दरअसल फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में करवाया है, जो उसके बारे में है, स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 1 एवरेज में। वो वेटेड एवरेज मैंने करवाया है। किस तरह कि भाई एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स है जो 120 नंबर लेते हैं। हर स्टूडेंट 120 लेता है। ये स्टूडेंट्स की तादाद है, ये नंबर है। फिर 10 स्टूडेंट्स है जो मिसाल के तौर पर 200 नंबर लेते हैं। फिर 15 स्टूडेंट्स है जो 50 नंबर लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई हर स्टूडेंट मीन्स पर स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट जो है वो एवरेज कितने मार्क्स लेता है। ईच स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है हम एवरेज मालूम करते हैं। अब यहाँ पर इन स्टूडेंट्स ने 120 हासिल किए, इन 200, इसे हम कहते हैं वेटेड मीन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने जितने इधर के स्टूडेंट्स है और जितना उनका डेटा है, से ये इसका मकसद है हर स्टूडेंट ने 120 हासिल किए, तो 5 ज़रब 120 इसका मकसद है 700 बल्कि 600। इसका मकसद है इन इन लड़कों ने टोटल 600 नंबर हासिल किए। ये 10 बंदे हैं तो उन्होंने टोटल कितने हासिल किए हैं, 5 120 इसी तरह आता है 500 5 2 13 180 5.5 10 और 200 को इन्होंने हर एक ने 200 नंबर लिए हैं, तो ये आते हैं इन्होंने 2000 नंबर लिए। और ये 15 बंदे हर एक ने कितने लिए हैं, 50 वो लिए है, तो उन्होंने 750 नंबर लिए हैं। अब हमने इन सब टोटल मार्क्स को काउंट करना है, टोटल, फिर टोटल स्टूडेंट्स पर वो करना है। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। इस क्लास का वेटेड एवरेज क्या है, सवाल में इस तरह पूछा गया है कि भाई, या इस तरह पूछते हैं कि भाई एक स्टूडेंट ने फिजिक्स में क्लास के स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में इतने इतने नंबर हासिल किए, बायो में इतने इतने, या इस तरह ये डिफरेंट किस्म के वेटेड, तब आपने इस तरह करना है। अब आप ये सब ऐड करें तो ये बनता है तकरीबन 3350। उन सब तादाद पर डिवाइड कीजिएगा, ये है 30। तो जो भी जवाब आ जाए, दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ दिस डेटा। से अब आते हैं लास्ट पढ़ते हैं कि भाई ज्योमेट्रिक एवरेज या ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक या मीन या हार्मोनिक मीन्स, इतना डीप में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं ना, टेंशन होना ऐसे है कि भाई आप जाओगे इसके और डिटेल में क्वेश्चंस देखोगे। सही, ज्योमेट्रिक मीन्स में अगर दो चीजें आपको दिए जाते हैं या तीन, के भाई 4 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, इन दोनों को अंडर द रूट में क्या करें, मल्टीप्लाई करें 4 इंटू, लेट सपोज मैं 4 और 16 का दे देता हूँ, 4 इंटू 16। सही है, या आप कुछ भी वो दे सकते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4 और 16 मल्टीप्लाई होकर 48 बन जाता है। ऑप्शन में या अंडर द रूट 48 होगा या इससे वो निकाल लेते हैं ना। तो निकालने का रूट से एक शॉर्टकट ये भी है कि आप इसको 2 इंटू 2, ये 4 बन जाएगा। अब 16 अलग करें, बल्कि मैं इसको पहले भी कर सकता था कि भाई 2 स्क्वायर अलग लिखता, इंटू 16 की जगह पर 4 स्क्वायर अलग लिखता, ये मैं यहाँ से भी कर सकता था। सी तो अब 2 इंटू 4 इसका मकसद है कि भाई जो 4 और 16 है उनका ज्योमेट्रिक मीन है 8। इस तरह अगर 5
10 और 15 दिए जाए कि इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है। फिर आपने पहले इन दो का इस तरह निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इनटू वन डिजिट इनटू अदर। सही है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करें फिर रूट से निकालें, या अगर रूट से किसी भी तरह करें आप, लेकिन रूट से निकालें, या शायद ऑप्शन में ये हो कि भाई सिर्फ मल्टीप्लाई किए हो रूट हो, तो ये फॉर्मूला है। इन दो दो का कर लेते हैं तो आप जो ज्योमेट्रिक मीन मिल जाए फिर उसके साथ वो वाला कर लेना। सही है, हार्मोनिक मीन्स वही है, थोड़ा अरिथमेटिक मीन से जो हमारा सिंपल मीन था कि भाई टोटल सम को टोटल तादाद पर डिवाइड करते हैं। इधर तादाद जो है टोटल तादाद ऊपर लिखते हैं, जो सम है उसको बटे में लेते हैं, 1/n 1 प्लस 1/n, सॉरी, जो मिसाल के तौर पर मैं डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 इस तरह ये फॉर्मूला है। क्या मकसद, अगर वो हमसे कहें कि भाई 5 और 4 का मुझे हार्मोनिक मीन चाहिए, सही, तो हार्मोनिक मीन किस तरह मिलेगा 5 और 4 का, वो है आपने ये दोनों दो है तो तादाद ऊपर लिखते हैं, नीचे इनकी जो डेटा है उनको बटे में जमा करते हैं 1/5 प्लस 1/4। अब आगे आप एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम बनता है 5 और 4 का एलसीएम है 20, सो 20 को 5 और 4 प्लस ये आएगा क्या, ये आएगा 5, एलसीएम है 20, सही है, इस तरह, सॉरी टू डिस्टर्ब। अब ये है 20 ऊपर चला जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 40, और 40 के साथ साथ नीचे जो है वो है 9, तो ये आंसर होगा 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 और 5 का जो हार्मोनिक मीन है वो है 4 पॉइंट समथिंग, सही है, 4.44, सही है। सो दिस वर ऑल अबाउट मीन्स, मूड्स एंड मीडियंस। तो हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला सीखिएगा, अगर 2 थे 3 थे तो आपने जितने भी नंबर वो आपको दे दे तादाद ऊपर लिखना है, उन्हीं डेटा को बटे में नीचे जमा करना है इस तरह। और ज्योमेट्रिक मीन जो भी जितने भी डेटा दे दे पहले दो का इस तरह ज्योमेट्रिक मीन निकाले, फिर क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर 3 लिखूं फिर यहाँ पर भी 3 आता है तो ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा फिर फॉर्मूला मुश्किल हो जाता है, वो फिर इस तरह बन जाता है कि भाई वो आपसे कह देते हैं कि भाई g इज इक्वल टू n अंडर द रूट, वो यहाँ पर a b c n तक से। लेकिन आपने इस तरह अगर 4 और 6 का चाहिए अंडर रूट के अंदर वो मल्टीप्लाई करें फिर रूट से निकल जाए, बस ये इन दोनों का क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। सो वर्क कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स को रिवीजन कीजिएगा। से जो थ्योरेटिकल है अब आप वो रिवाइज कर सकते हैं, या जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिस, अगर आपने किया हुआ है तो बस अभी बस है, सही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और आई एम सो सॉरी फॉर गिविंग लेक्चर ऑन पेज, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सही बहुत जल्दी होता है।